सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। महानगर के चर्चों में नववर्ष पर विशेष प्रार्थनाएं हुई। 12 बजते ही एक दूसरे को नए साल की बधाइयां दी गई। नववर्ष के अंतिम दिन पीलीकोठी स्थित मेथोडिस्ट चर्च में विशेष प्रार्थना हुई। इसमें फादर ब्रिजेश मेंशन ने लोगों को बाइबल पढ़कर प्रभु यीशु के मार्गदर्शन में चलने के लिए प्रेरित किया। रात को चर्च में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें लोगों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए और नए साल का एक साथ इंतजार किया। घड़ी की सुई के 12 बजे पहुंचने के साथ ही नववर्ष की बधाई एक दूसरे के गले लगकर दी। वहीं चौमुखा पुल स्थित ओल्ड मेथोडिस्ट चर्च में नववर्ष के उपलक्ष्य में विशेष प्रार्थना का आयोजन हुआ। यहाँ भी 12 बजते ही लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर नए साल की बधाई दी। इस दौरान बड़ी संख्या में मसीही समाज के लोग मौजूद रहे। एक बहुत सीरियस कहना चाहिए कि तकलीफ से ब्रेन ट्यूमर आप सब जानते हैं कि कोई आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुना। यहाँ पर भी बहुत सी प्रार्थना इस चर्च में की गई और प्रभु ने भाई को शिफा दी। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और कोई किसी के पास टेस्टिमनी है और जो हमको फिर से रहने के आने वाला है, हम उस परमेश्वर की उस प्रभु की स्तुति उसके भवन में कर सके। सब हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ हम आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद के साथ हम प्रभु आपके महिमा का वर्ष की सुरक्षा के लिए, सहायता के लिए सारी टेस्टिमनी से आश्चर्य के लोगों के जीवन में किए। हम जानते हैं प्रभु और भी बहुत से लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हर एक के जीवन में प्रभु आपने गवाह और उसकी तरह कह सके मैं उन बातों को जो पीछे रह गई छोड़कर आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि उस इनाम को पाऊं जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है। प्रभु मेरी यही प्रार्थना है इस 2024 में प्रभु आपके लोग प्रभु अपना एक निशाना बनाए, प्रभु आपके लोग अपना एक एम बनाए प्रभु जी। आपके लोग प्रभु अपना एक गोल बनाए प्रभु जी कि उनको स्वर्ग में जाना है और उसके लिए प्रभु वो निरंतर प्रयास करे प्रभु जी। निरंतर उसमें आगे बढ़ते चले जाए, पीछे की बातों को भूल कर छोड़कर वो निशाने की ओर दौड़ते चले जाए प्रभु जी, ताकि हम एक दिन सब मिलकर प्रभु जी स्वर्ग में भी आपकी आराधना करने वाले हो। सिख भाई के बहन बच्चे जवान बुजुर्ग सबको आपके हाथ में सौंपना प्रभु, सबको आशीष दे प्रभु। हम आसमान में अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। रेवरेंड अनिल के लिए, रेवरेंड रोहित के लिए और मैं स्वयं के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हम सबको भी ऐसी सामर्थ्य प्रभु जब अपनी इस कलीसिया की अगुवाई प्रभु आत्मा और सच्चाई से सामर्थ्य करने वाले हो सके, ताकि बहुत से जीवन जो अभी भी अंधकार में है प्रभु वो ज्योति में आ सके। प्रभु बहुत से लोग जो इस सत्य को नहीं जानते हैं वो भी सत्य को जानने वाले हो सके। हम सबको आशीष दे पिता, हम सबकी रक्षा करें।
केवल एक उठाइएगा अभी। मतलब मुझे ये नहीं था कि मुझे सिंगर बनना है या कुछ, बस इतना क्योंकि मुझे गाना बहुत पसंद था, तो बस इतना कि मैं गा पाऊँ। पर तब तक मैं प्रभु को नहीं जानती थी, और जब मैंने प्रभु को जाना, मैंने इस वचन को पढ़ा और अपनी ख्वाहिश को याद करके बस ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन सच में प्रभु नहीं भूलते, प्रभु छोटी छोटी दिल में बसी हुई ख्वाहिशों को भी जानते हैं और पूरा करते हैं। प्रभु ने मेरी इस ख्वाहिश को फ्राइडे मीटिंग में वर्शिप करने से स्टार्ट कराया, और धीरे धीरे वर्शिप को लीड करवाने में वहां पर मैं गा पाई। और उसके बाद इस साल प्रभु ने मेरा सॉन्ग रिलीज करवाया। मैं सॉन्ग की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि जो मेरी ख्वाहिश थी, जो मैं भी भूल चुकी थी, जो मैं बिल्कुल छोड़ चुकी थी कि शायद अब इसका कुछ नहीं हो सकता, मेरे प्रभु ने उस ख्वाहिश को पूरा कराया। YouTube पे मेरा सॉन्ग लॉन्च हुआ, और सबसे उत्तम बात यह है कि फिल्मी नहीं, पर मैं अपने खुदा के लिए गा पाई। सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और एक बात बस और बताऊंगी जो मेरी बेटी से रिलेटेड है, वो ये कि अभी अक्टूबर से इस दिसंबर तक मेरी बेटी को 4 बार फीवर आया। और आप जानते हैं कि वो टाइम ऐसा था कि जब डेंगू चल रहा था और बहुत से खतरनाक फीवर चल रहे थे, और क्योंकि मम्मा हूँ तो थोड़ा सा टेंशन तो आ ही गया था। प्रेयर थी, विश्वास, सब कुछ अपना बना हुआ था। और एक स्टेज ऐसी आई जब 4th फीवर आया उसको, 3rd फीवर जब आया, तो वो स्टेज ऐसी थी कि 3 दिन ऐसे हो गए थे कि मेरी बेटी ने खाना तो छोड़िए, उसने दूध पीना भी छोड़ दिया था। और मतलब ऐसा था कि मैं उसका मुंह खोल के, मेरी मम्मी उसका मुंह खोलती थी और चम्मच से हम दूध डालते थे कि किसी तरीके से कुछ उसकी बॉडी में चला जाए। उसका हाथ हमने उठाया, वो ऐसे गिर गया, उसकी आंखें खुल नहीं रही थी, और मतलब डॉक्टर्स भी क्या वो दवाई देते या ड्रिप चढ़ाते या कुछ, बस यही सब हो सकता था। और हम लोग लगातार प्रेयर कर रहे थे। और मैंने बोला कि जब मेरा बच्चा, इतनी तबीयत उसकी खराब हुई, तो मैं अपने बच्चे को रोता हुआ छोड़कर प्रभु के सामने घुटनों पर गया। मैं उसको छोड़ के नहीं जा पा रही थी, उसको गोद में लिए लिए ही दुआ कर रही थी। पर जब मैंने वो बात सुनी तो मैंने उसको रोता हुआ छोड़ा और घुटनों पर गई। मैंने कहा नहीं प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं, डॉक्टर्स तो अलग है, बट आप सब कुछ कर सकते हैं। और वो 3रा दिन था जब ऐसा हुआ, और जब वो सुबह उठी तब भी उसने कुछ नहीं खाया। मैं कहा प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है। और वही मेरे फादर ने कहा कि बेटा एक काम करो, फटाफट बाइबल निकालो और भजन संहिता तुम बस पढ़ना स्टार्ट करो, उसके कानों में जाए, बस उसे समझ में नहीं आएगा, वो 2 साल की है, वहां पर बैठी है। पर पापा ने कहा तुम पढ़ना स्टार्ट करो। और जैसे ही हमने वो पढ़ना स्टार्ट करके आमीन किया, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने दूध मांगा, उसने बिस्किट खाए, और उसके बाद से वो खाने पीने लगी, जो दवाइयाँ थी। और हाँ, शाम से ही प्रेयर्स चल रही थी, लेकिन जो मेन जो हमारी वॉच नाइट सर्विस होती है वो रात को 10 बजे से हमने शुरू किया, और अभी 12 बजने वाले हैं, और खूब भीड़ चर्च में मौजूद है। और इस उपलक्ष्य में हम अपने शहरवासियों को नए नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर का अनुग्रह जैसे 2023 में उनके साथ बना रहा, साल 2024 में प्रभु का अनुग्रह बना रहने पाए। सर्विस है मॉर्निंग में, और सुबह उसकी जो टाइमिंग है वो 10 बजे की है, और उसमें भी हम लोगों का प्रार्थनाएं करेंगे, गीत गाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। क्या ये अपील करूंगा कि जैसे अब तक हम लोग सब आपस में प्रेम से रहे हैं, साल 2024 में भी हम लोग आपसी प्रेम बनाए रखें, और सब मजहब, सब जातियां एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और ईश्वर का भय माने, और ईश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। थैंक यू सो मच। सबके लिए अच्छा हो, आने वाला साल सबके लिए अच्छा हो। क्या कहना चाहेंगी लोगों से, इस साल में क्या कहना है? इस साल में सब लोग अच्छे से रहे, सब प्रेम से रहे, सब अच्छे से रहे, बस और प्यार बना रहे। जोशुआ शहर के सभी वासियों को नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे मसीह समाज की ओर से सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। लोग खुश रहें और नववर्ष सबके लिए नई खुशियां लाए, और जो किसी भी समाज का इंसान हो उसकी इच्छाएं पूरी हो। हैप्पी न्यू ईयर।